मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोली पंच परमेश्वरी भगवान की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। सूत्र नंबर 44 तक हो चुका था। शरीर जो बताया था अंतिम शरीर उपभोग रहित है। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण वाले इन जन्मों में क्या सामान्य सब शरीर उत्पन्न होते हैं या इसमें कुछ विशेषता है, इस बात को बतलाने के लिए 144 पृष्ठ पर सूत्र नंबर 45 गर्भ समोषणज माध्यम, गर्भ समोषणज माध्यम, माध्यम पहला शरीर गर्भ और सम्मोषण जन्म से पैदा होता है। सूत्र में जिस क्रम से निर्देश किया है तद अनुसार यहाँ आद्य पद से औदारिक शरीर का ग्रहण करना चाहिए। 5 शरीर में सबसे पहला कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है। तो जो शरीर औदारिक शरीर है, जो शरीर गर्भ जन्म से और सम्मोषण जन्म से उत्पन्न होता है, वह सब औदारिक शरीर हैं। यह इस सूत्र का तात्पर्य है। गर्भ और सम्मोषण जन्म से उत्पन्न होने वाले जीवों के आद्यम माने आदि का औदारिक शरीर हुआ करता है। समझ गए ना? मनुष्योत्तरेंच के कौन शरीर होता है? औदारिक, और इसमें गर्भ और सम्मोषण जन्म वाले होते हैं। कौन से होते हैं? हाँ, तो पहला शरीर गर्भ और सम्मोषण जन्म से पैदा होता है, ये मान करके चलिएगा। गर्भ जन्म के कितने भेद हैं? 3, जरायुज, अंडाज और पोट। ये सब किस में गर्भित हो जाएंगे? इसी में सब प्राणी आ जाएंगे, मनुष्य और त्रिंच। इसके अनंतर जिस शरीर का निर्देश किया उसकी उत्पत्ति किस जन्म से होती है, अब इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं औपपादिकम वैक्रियकम। नहीं, दोनों मात्राएं गलत पढ़ रहे हैं आप लोग। ओ नहीं लिखा है, औ लिखा है, और वे नहीं लिखा, वही लिखा है, वही। औपपादिकम वैक्रियकम। वैक्रियक शरीर उपपाद जन्म से पैदा होता है। जो उपाद में होता है वह औपपादिक कहते हैं। इस पर उपाद जन्म से पैदा होने वाले शरीर को वैक्रियक जानना चाहिए। ये किनके होता है? देव और नारकियों के होता है। तो ये जो होता है उपाद जन्म से जो होता है, वैक्रियक शरीर उपाद जन्म से होता है। यदि जो शरीर उपाद जन्म से पैदा होता है वह वैक्रियक है, तो जो शरीर उपाद जन्म से नहीं पैदा होता है उसमें वैक्रियकपन नहीं बन सकता। अब इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। और ही वैक्रिया देखी जाती है देव और नारकियों के अलावा, तो वो कैसे है? तो कह रहे लब्धि प्रत्यम छः शब्देन, सूत्र में 6 शब्द आया है, उससे वैक्रियक शरीर का संबंध है। यह लब्धि से भी पैदा होता है। किससे पैदा होता है? वैक्रियक शरीर यानी उपाद जन्म से ही पैदा होता है और लब्धि से भी होता है। उसमें वैक्रियक शरीर का संबंध करना चाहिए तप विशेष से। लब्धि मतलब तप विशेष से प्राप्त होने वाली रिद्धि को लब्धि कहती है। इस प्रकार की लब्धि से जो शरीर उत्पन्न होता है लब्धि प्रत्यम से। वैक्रियक शरीर लब्धि प्रत्यय भी है, ऐसा यहाँ पर संबंध कर लेना चाहिए। लब्धि प्रत्यम तप के विशेष से होता है। उसकी विक्रिया की अभी बात नहीं कह रहे, अभी यहाँ पर कह रहे हैं तब विशेष से जो प्राप्त होने वाली लब्धि है उसको लब्धि कहते हैं। इस प्रकार की लब्धि से जो शरीर उत्पन्न होता है वह लब्धि प्रत्यय कहलाता है। देव है, नारकी है, ये तो विक्रिया करते हैं। इसके अतिरिक्त त्रेंचों में भी मयूर आदि की एकत्र विक्रिया होती है, पृथक विक्रिया नहीं होती उसमें।
मनुष्यों में भी तप और विद्या आदि के प्रभाव से एकत्र पृथक विक्रिया होती है। समझ गए ना। और बादल अग्नि का एक और वायु का एक जीव में ही विक्रिया होती है ना। विशेष रूप से क्रिया करने की क्षमता किसी को उसी पर्याय से प्राप्त होती है, लेकिन जो मनुष्य में है वह लब्धि से होती है। हाँ, यानी तप विशेष के माध्यम से जो वृद्धि होती है उसको लब्धि कहते हैं। ऐसा लब्धि प्रत्यय से भी होता है, ऐसा मान करके यहाँ पर चलिए इसका यही वर्णन यहाँ पर खोला है। जो त्रियंच आदि में होती है उसका यहाँ पर वर्णन नहीं कहा, लेकिन होती है उनके पास। क्या होती है? हाँ, वो उनकी पर्यायगत होती है। हाँ, ऐसा। अब इसके बाद क्या यही शरीर लब्धि की अपेक्षा से होता है या दूसरा शरीर ही होता है? अब आगे कहते हैं अकेला एक ही शरीर होता है कि और भी होते हैं व्यक्ति के अलावा? तो आगे कहते हैं तेजस्मपि, तेजस शरीर भी लब्धि से पैदा होता है। सूत्र में अपि शब्द आया है, उससे लब्धि प्रत्यय पद को ग्रहण होता है। तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है, यह सूत्र का अर्थ है। क्या अर्थ हुआ? यह भी लब्धि प्रत्यय होता है। तेजस शरीर भी लब्धि से उत्पन्न होता है। आपने सुना होगा, पहले भी हम बता के आए हैं कि तेजस शरीर लब्धि से कैसे प्राप्त होता है। तो तेजस रिद्धिधारी संयमी महामुनिराज के विशेष दया उत्पन्न होने पर या तीव्र क्रोध उत्पन्न होने पर, दया उत्पन्न होती तो दाएं कंधे से और क्रोध उत्पन्न होता बाएं कंधे से। तेजस शरीर का एक पुतला निकलता है। ये दो प्रकार का हो जाता है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। यदि जगत में कहीं दुर्भिक्ष आदि देख करके मुनिराज को दुख हो जाए, दया उत्पन्न हो जाए, तो उन मुनि महाराज के मूल शरीर को ना छोड़कर दाहिने कंधे से सोम आकार वाला सफ़ेद रंग का एक हाथ का पुतला निकलता है, जो 12 योजन में फैले हुए दुर्भिक्ष रोग आदि को दूर करके वापस आ जाता है। ये मुनिराज के कौन से कंधे से निकलता है? दाएं कंधे। कौन से रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। और ये दया के परिणाम से निकलता है। कौन सा परिणाम? हाँ, और क्या करके आता है? 12 योजन तक सुभिक्ष करके आ जाता है। ऐसा। दूसरा होता है अशुभ तेजस, ये दया से निकलता है, एक क्रोध से निकलता है अशुभ। तपो निधान कोई महामुनिराज है, उनके क्रोध उत्पन्न होने पर मन में विचार की हुई वृद्ध वस्तु को भस्म करके और फिर उस ही संयमी मुनि को भस्म करके नष्ट हो जाता है। ये बाएं कंधे से निकलता है, सिंदूर के रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? सिंदूर के रंग का होता है और बिलाव के आकार का होता है। बिल्ली होती ना, हाँ, ऐसे आकार का होता है। और यह 12 योजन लंबा, सूर्य अंगुल के संख्यात भाग प्रमाण मूल विस्तार और 9 योजन चौड़ा निकलता है। इस प्रकार यह उन मुनि को भी बाद में भस्म कर देता है, जैसे दीपायन मुनिराज का उदाहरण मिलता है। द्वारिका को नष्ट करने के बाद खुद के शरीर को नष्ट कर दिया। ये अशुभ तेजस कहलाता है। तो ये कौन सा हो गया? ये भी लब्धि से प्राप्त होता है। प्रश्न आपने सही नहीं किया, प्रश्न करो पहले। 12 योजन लंबा बोला ना इसको, वो ही 12 योजन, ये भी 12। चलिए आगे कहते हैं कि वैकृत शरीर के पश्चात जिस शरीर का उपदेश दिया है उसके स्वरूप का निश्चय करने के लिए और उसके स्वामी का निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम परमत्त संयतस्यैव। कह रहे आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध और व्याघात रहित है और वह प्रमत्त संयत के ही होता है। जो आहारक रिद्धि कह लो, आहारक शरीर कह लो, वह कैसा होता है? शुभ होता है, विशुद्ध होता है और व्याघात से रहित होता है। यह प्रमत्त संयत मुनिराज की होता है। समझ गए? शुभ कर्म का कारण होने से शुभ कहा है।
यह शरीर आहारक कायोग रूप शुभ कर्म का कारण है, इसलिए आहारक शरीर शुभ कहलाता है। यहाँ कारण में कार्य का उपचार है, जैसे अन्न में प्राण का उपचार करके अन्न को प्राण कह देते हैं। जैसे अन्न के बिना क्या नहीं टिकते, प्राण, इसलिए अन्न को भी क्या कर देते, प्राण कह देते हैं। विशुद्ध कर्म का कार्य होने से आहारक शरीर को विशुद्ध कहा है। तात्पर्य यह है कि जो चित्त विचित्र ना होकर निर्दोष है, ऐसे विशुद्ध अर्थात पुण्य कर्म का कार्य होने से आहारक शरीर को विशुद्ध कहते हैं। क्योंकि मुनिराज को या तो शंका समाधान होगी, शंका उत्पन्न होगी, या तीर्थ वंदना का भाव होगा, तब उनके मस्तिष्क से सफ़ेद रंग का एक हाथ का पुतला निकलेगा। ये कहाँ से निकलेगा, मस्तिष्क की मूल शरीर को छोड़े बिना, और उनके हाथ प्रदेश से वहाँ तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे वो पुतला, जहाँ मुनिराज बैठे होंगे, केवली शुद्ध केवली होंगी, और शंकर समाधान करके आ जाएगा, या फिर तीर्थ वंदना करके आ जाएगा और शरीर में समा जाएगा। अंतर्मुहूर्त में काम हो जाता। क्या हो जाता, अंतर्मुहूर्त में। हाँ, यहाँ कार्य में कारण का उपचार है। जैसे तंतुओं में कपास का उपचार करके तंतुओं को कपास कहते हैं, दोनों ओर से व्याघात नहीं होता है, इसलिए अव्याघाती है। तात्पर्य है कि आहारक शरीर में अन्य पदार्थ का व्याघात नहीं होता, और अन्य पदार्थ से आहारक शरीर का व्याघात नहीं होता। जैसे अपन कल पढ़ करके आए थे, पुद्गल का पुद्गल के साथ, मूर्त पदार्थ का मूर्त पदार्थ के साथ क्या नहीं होना, टकराना नहीं, इसका नाम है व्याघात नहीं होना, टकराते नहीं। आहारक शरीर के प्रयोजन का समुच्चय करने के लिए सूत्र में 6 शब्द दिया है। यहाँ आहारक शरीर कदाचित लब्धि विशेष के सद्भाव को जताने के लिए, कदाचित सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करने के लिए, और संयम की रक्षा करने के लिए उत्पन्न होता है। संयम की रक्षा कैसे होती है, और वहाँ तक जाएंगे, है ना, तो 200 लग सकते हैं, और यदि पुतला सीधा जाके आके आ गया, शंकर समाधान करे, उतना जान आना सब बच गया। ऐसा सूत्र में आहारक पद आया है, उससे पूर्व में कही गई आहारक शरीर को दोहराया है। जिस समय जीव आहारक शरीर की रचना का आरंभ करता है, उस समय वह प्रमत्त हो जाता है, इसलिए सूत्र में प्रमत्त संयत के ही आहारक शरीर होता है, यह कहा है। इसका बंध होगा सप्तम स्थान में। क्या होगा इसका बंध, सप्तम स्थान में, लेकिन इसका उपयोग कब होगा, छठे स्थान में। इष्ट अर्थ के निश्चय करने के लिए सूत्र में योकार पद को ग्रहण किया है, जिससे यह जाना जाए कि आहारक शरीर प्रमत्त संयत के ही होता है, अन्य के नहीं होता। मात्र छठे स्थानवर्ती मुनिराज ही इसका उपयोग करते हैं। किंतु यह ना जाना जाए कि प्रमत्त संयत के आहारक ही होता है, समझ गए ना। प्रत्येक छठे स्थान वाले के आहारक हो ऐसा नहीं है, यदि आहारक होगा तो छठे स्थानवर्ती के होगा। तात्पर्य है कि प्रमत्त संयत के औदारिक शरीर, औदारिक आदि शरीरों का निराकरण ना हो, इसलिए प्रमत्त संयत पद के साथ ही एवकार पद लगाया है, क्योंकि औदारिक शरीर तो उनके पास तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा हाँ, जहाँ जहाँ पर ये आहारक शरीर है, वहाँ वहाँ छठा गुण स्थान है, लेकिन जहाँ जहाँ छठा गुण स्थान है, वहाँ वहाँ आहारक रिद्धि हो, ये कोई नियम नहीं है। हाँ, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, बस नहीं है। इस प्रकार इन शरीरों को धारण करने वाले संसारी जीवों के प्रत्येक गति में क्या तीनों लिंग होते हैं, या लिंग का कोई स्वतंत्र नियम, इस बात का दर्शाने के लिए आगे का करके थे। समझ गए यहाँ पर, तो आप ये वाली बात तो समझ गए। क्या आहारक रिद्धि वाली मुनि को जब तत्व संबंधी तीव्र जिज्ञासा होती है, तब उस जिज्ञासा के समाधान के लिए उनके मस्तिष्क से एक हाथ ऊंचा सफ़ेद रंग का पुतला निकलता है, जो केवली शुद्ध केवली के पादमूल में जाकर विनय से पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत कर मूल शरीर यानी औदारिक शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, और यह तीर्थ वंदना आदि के लिए भी जाता है। ऐसा ही कात्यायनोपेक्षा में टीका में आया है। यहाँ पर बात ये समझ लेना कि इस रिद्धि का प्रयोग भाव पुरुष वेद वाले छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के ही होता है। उसके साथ उपशम सम्यक्त नहीं होगा, मना परिज्ञान नहीं होगा, और परिहार शुद्धि संयम नहीं होगा। हाँ,
यदि क्या हो गया है और आहारक रिद्धि हो गई तो परिहार विशुद्धि भी नहीं होगी, मनापर्य ज्ञान भी नहीं होगा और सम्यक्त भी नहीं होगा। इस प्रकार इन शरीरों को धारण करने वाले संसार जीव की प्रत्येक गति में क्या तीनों लिंग होते हैं या लिंग का कोई स्वतंत्र नियम है, इसका ज्ञान कराने के लिए अब आगे का सूत्र कहते हैं नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। क्या अर्थ हुआ यहाँ पर कि नारक और सम्मूर्छन नपुंसक होते हैं। नरकों का कथन आगे करेंगे। जो नरकों में उत्पन्न होते हैं वे नारकी कहलाते हैं, जो सम्मूर्छन जन्म से पैदा होते हैं वे सम्मूर्छन कहलाते हैं। सूत्र में नारक और सम्मूर्छन इन दोनों पदों का द्वंद्व समास है। चारित्र मोह के दो भेद हैं, कसाय और नौकसाय। उनमें से नौकसाय के भेद नपुंसक भेद के उदय से और अशुभ नाम कर्म के उदय से उक्त जीव स्त्री और पुरुष ना होकर नपुंसक होते हैं। यहाँ ऐसा नियम जानना कि नारक और सम्मूर्छन नपुंसक ही होते हैं। इन जीवों के मनोज्ञ शब्द, गंध, रूप, रस और स्पर्श के संबंध से उत्पन्न हुआ स्त्री पुरुष विषयक थोड़ा भी सुख नहीं पाया जाता, क्योंकि वह भोगना दोनों को चाहता है लेकिन भोग एक को भी नहीं पाता। और कौन सा वेद वाला होता है? नपुंसक वेद वाला होता है। उसकी दोनों अभिलाषाएं होती हैं पर पूर्ण बिल्कुल भी नहीं होती, कुछ भी नहीं कर पाता वो। ये यहाँ पर कहाँ पर होता है? नारकी जीव और सम्मूर्छन जन्य वाले जीव दोनों नपुंसक वेद वाले होते हैं। नियम हो गया। एक इंद्री से लेकर के चार इंद्री तक के नियम से जीव नपुंसक ही होते हैं, क्योंकि कैसे हैं? सम्मूर्छन हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, सम्मूर्छन होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, नपुंसक वेद वाले होते हैं। समझ गए? हाँ। और असंगी होते हैं। एक कंडीशन हो गई। एक इंद्री से लेकर के चार इंद्री तक, हाँ, बिना मन के ही होते हैं। नियम तो रहेगा ही, असंगी तो रहेंगे ही। वो नरकी के नहीं कह रहे हम, एक इंद्री से कह रहे हैं अभी। हाँ, उनके मन नहीं होगा। हाँ, चलिए। तो अब यहाँ कहाँ पहुँच गए थे अपन? नारकी जीव नपुंसक वेद वाले होते हैं। जो भी नरक में जाएगा, चाहे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके जाए, चाहे छायक सम्यक दृष्टि जाए, तो भी वहाँ कौन सा वेद मिलेगा उसको? नपुंसक वेद में ही जन्म लेना पड़ेगा। जबकि सम्यक दृष्टि नपुंसक वेद में जन्म नहीं लेता, लेकिन पूर्व में आयु बांध ली थी तो उसकी वहाँ पर तो भोगना ही पड़ेगा। वो चीज़ तो मिलेगी मिलेगी। यदि उक्त जीवों के नपुंसक वेद निश्चित होता है तो यह अर्थात सिद्ध है कि इसके अतिरिक्त अन्य संसारी जीव तीन वेद वाले होते हैं। इसमें भी जिनके नपुंसक वेद का अत्यंत अभाव है उनका कथन करने के लिए आगे का शुद्ध कहते हैं न दैवाह, देव नहीं होते। देखा, न देवाह, देव नहीं होते हैं। लिखा है न देवाह, देव नहीं होते। ऐसा नहीं, ऊपर के सूत्र से ले लेना। किससे ले लेना? हाँ, अर्थात क्या इसका अर्थ क्या हुआ? देव नपुंसक नहीं होते। शुभगति नाम कर्म के उदय से स्त्री और पुरुष संबंधी जो नृतिशय सुख है उसका देव अनुभव करते हैं, इसलिए उनमें नपुंसक नहीं होते। मात्र देवगति में दो ही वेद होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। वहाँ पर नपुंसक वेद नहीं हुआ करता है। इसके अतिरिक्त शेष जीव कितने लिंग वाले होते हैं, इस बात को बताने के लिए आगे कह रहे हैं शेषास्त्री वेदा। शेष स्त्री वेदी होते हैं? नहीं, शेषास्त्री वेदा, स्त्री वेदा नहीं, शेषास्त्री वेदा। हाँ, शेष तीन वेद वाले होते हैं। कौन से वेद वाले होते हैं? जिनके तीन वेद होते हैं वे तीन वेद वाले कहलाते हैं। शंका भी तीन वेद वाले कौन हैं? समाधान, स्त्री वेद हैं, पुरुष वेद है और नपुंसक वेद है। शंका, इनकी सिद्धि कैसे होती है? समाधान, जो वेद आ जाता है उसे वेद कहते हैं। वेद माने अनुभव किया जाता है, वेदन करना माने अनुभव करना।
इसका दूसरा नाम लिंग है। इसके दो भेद हैं, द्रव्य लिंग और भावलिंग। जो योनि मेहन आदि नामकर्म के उदय से रचा जाता है वह द्रव्य लिंग है, बाहरी रचना। और जिसकी स्थिति नौकशाई के उदय से प्राप्त होती है वह भावलिंग है। स्त्री वेद के उदय से जिसमें गर्भ रहता है वह स्त्री है। पुम वेद के उदय से जो अपत्य को जनता है वह पुरुष है। और नपुंसक वेद के उदय से जो उक्त दोनों प्रकार की शक्ति से रहित है वह नपुंसक है। वास्तव में ये तीनों रूढ़िक शब्द हैं और रूढ़ी में क्रिया व्युत्पत्ति के लिए ही होती है। यथा जो गमन करती है वह गाय है, ऐसा कहा जाता है। और बैठी होगी तो गाय नहीं है क्या, पर कहा जाता है। यदि ऐसा ना माना जाए तो और इसका अर्थ गर्भधारण आदि क्रिया प्रधान लिया गया तो बालक और वृद्धों के, त्रेंच और मनुष्यों के, देवों तथा कारवाण कायोग में स्थित जीवों के गर्भधारण आदि क्रिया का अभाव होने से स्त्री आदि संज्ञा नहीं बन सकती। ये तीनों वेद शेष जीवों के अर्थात गर्भजों के होते हैं। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, विशेषार्थ इसी अध्याय में औदिक भावों का निर्देश करते समय उनमें 3 लिंग भी गिनाए हैं। ये तीनों लिंग वेद के पर्यायवाची हैं जो वेद नौकशाई के उदय से होते हैं। यहाँ किन जीवों के कौन लिंग होता है इसका विचार हो रहा है। इसी प्रसंग से आचार्य पूज्यपाद ने लिंग के 2 भेद बताए, द्रव्य लिंग और भावलिंग। प्रश्न यह है कि लिंग के ये 2 भेद सूत्र में फलित होते हैं या विशेष जानकारी के लिए मात्र टीकाकार ने इनका निर्देश किया है। उत्तर स्पष्ट है कि मूल सूत्रों में मात्र वेद नौकशाई के उदय से होने वाले वेदों का ही निर्देश किया है, जैसा कि इसी अध्याय के 6वें सूत्र में ज्ञात है। जो ये देवादिक प्राणी जन्म, योनि, शरीर और लिंग के संबंध से अनेक प्रकार के बतलाए हैं, वे विचित्र पुष्प और पाप के वशीभूत होकर चारों गतियों में, विचित्र पुण्य और पाप के वशीभूत होकर चारों गतियों में शरीर को धारण करते हुए यथाकाल आयु को भोग कर अन्य शरीर को धारण करते हैं, या आयु को पूरा ना करके भी शरीर को धारण करते हैं। अब इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र आ रहा है। ये बात समझ में आई आपको क्या? इसमें थोड़ा सा बात समझ लो, ये समझ लो, शेष बचे हुए अर्थात मनुष्य और गर्भस्थ त्रयंच तीनों वेद वाले होते हैं। शेष कौन बचे यहाँ पर? मनुष्य और गर्भस्थ त्रयंच बचे, ये तीनों वेद वाले होते हैं, क्योंकि सम्मोचन पहले ले लिया था उन्होंने। विशेष बात यह है, करभूमज, गर्भज, मनुष्य, त्रयंचों के तीनों वेद में से कोई एक वेद होता है, किंतु भोगभूमज और मिलिच्छ खंड के मनुष्यों में स्त्री वेद और पुरुष वेद ही होते हैं। समझ गए? यहाँ पर तीनों वेद वाले पाए जाएंगे, पर वहाँ पर कौन से भोगभूमि में 2 वेद वाले पाए जाएंगे। इसलिए वहाँ पर नपुंसक नहीं है। कहाँ पर नहीं है? भोगभूमि के मनुष्य त्रयंचों में क्या नहीं है? नपुंसक वेद वहाँ भी नहीं है। मात्र कौन सा? स्त्री और पुरुष वेद है। समझ गए ना? अब आगे चलते हैं, बता रहे हैं कैसे उनका मरण आदि कैसा क्या होता है। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। औपपादिक चर्मोत्तम देह, असंख्य वर्ष आयुषः, अपवर्त आयुषः। उपार्जन वाले, चर्मोत्तम देहधारी और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों का अकाल मरण नहीं होता। क्या अर्थ हुआ? उपार्जन वाले, चर्मोत्तम देह वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव अनवर्त अन्य आयु वाले होते हैं। समझ गए ना? औपार्जन वाले कौन हो गए? देव और नारकी। यह व्याख्यान कराए। चरम शरीर अंत्यवाची है, उत्तम शब्द का उत्कृष्ट है।
जिनका शरीर चरम होकर उत्तम है वे चरमोत्तम देह वाले। कुछ लोग अर्थ निकालते हैं चरम शरीरी उत्तम शरीरी, ऐसा नहीं। ये चरम शरीर चरमोत्तम ये एक ही है, चरमोत्तम एक ही ले लेना। जिस चरम शरीरी माना उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, उत्तम मतलब सलाखा पुरुषों में आदि में आते हैं, जो दोनों मिलाकर चरमोत्तम हो जाएंगे। ऐसे में हाँ नहीं, चरमोत्तम एक ही शब्द है। क्या है? एक ही शब्द है। इसी जो कौरव और जो पांडव थे ना, वो चरम शरीर थे पर उत्तम नहीं थे, इसे उनका अकाल मरण मानना पड़ेगा। गजकुमार कैसे थे? सुकुमार आदि आदि जो है ना, जो मतलब मोक्ष गए हैं, जो मोक्ष नहीं गए उनकी बात नहीं कह रहे, जो गए हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? जो चरमोत्तम देह वाले नहीं है, दोनों होना चाहिए। चरम शरीरी का हो सकता है, उत्तम देह वालों का भी हो सकता है, लेकिन दोनों मिल जाएंगे चरमोत्तम। इसमें मात तीर्थंकर आते हैं। कौन आते हैं? तीर्थंकर आते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर, सुनो कैसी बात कह रहे हैं। जिनका शरीर चरम होकर उत्तम है वे चरमोत्तम देह वाले कहे जाते हैं। जिनका संसार निकट है अर्थात उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त होने वाले जीव चरमोत्तम देह वाले कहलाते हैं। असंख्य परिमाण विशेष है जो संख्या से परे है। तात्पर्य यह है कि पल्ल आदि उपमा प्रमाण के द्वारा जिनकी आयु जानी पाती है, पल्योपम आयु जिनकी है, 1 पल 2 पल 3 आयु, 3 पल्ले उत्कृष्ट आयु है, उत्तम भोगभूमि। उत्तम कुरु आदि में उत्पन्न हुए त्रेंच और मनुष्य असंख्यात वर्ष की आयु वाले कहलाते हैं, क्योंकि उनकी पल्योपम आयु होती है। उपघात के बिना विशस्त्र आदिक बाह्य निमित्तों के मिलने पर जो आयु घट जाती है वह अपवर्त आयु कहलाती है। आप लोग पढ़ के आए हैं, पढ़ाया था आपको कर्मकांड में, बताया था अकाल मरण वाला विष के भक्षण करने से, आन पान के निरोध से, है ना, आहार नाम अन्नपान के निरोध से, शस्त्र के घास से, रक्त के क्षय से क्या हो जाता? अति संकलेश से अकाल मरण हो जाता है। इसी प्रकार जिनकी आयु घट जाती है वे अपवर्त आयु वाले कहलाते हैं, और जिनकी आयु नहीं घटती है वे अनपवर्त आयु वाले कहलाते हैं। इन औपाधिक आदि जीवों की आयु बाह्य निमित्त से नहीं घटती, यह नियम है, तथा इनसे अतिरिक्त शेष जीवों का ऐसा कोई नियम नहीं है। सूत्र में जो उत्तम विशेषण दिया है वह चरम शरीर के उत्कृष्टपन को दिखलाने के लिए दिया गया है। यहाँ इसका और कोई विशेष अर्थ नहीं है, अथवा चरमोत्तम देहा पाठ के स्थान में चरम देहा यह पाठ भी मिलता है, कहीं पर ऐसा भी दिया गया है, लेकिन नहीं, इसी का ही मान करके चलना चाहिए। तो अर्थ ये होगा, देखो सुनो, अब किन का अकाल मरण नहीं होता, किन का होता है, अच्छे से खोल करके समझ लो। जिन्होंने आगामी आयु का बंध कर लिया है, जैसे अभी किसी जीव ने आगामी आयु का बंध कर लिया, कोई भी आयु का बंध कर लिया हो, तो उसका अकाल मरण नहीं होता। जैसे राजा सैनिक ने आयु का बंध कर लिया था, पर उसका अकाल मरण नहीं माना जाएगा। आत्मघात अलग और अकाल मरण अलग। स्वयं ने घात किया, मरा, वो बात अलग है, लेकिन अकाल मरण नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने पहले आयु का बंध कर लिया था। क्या कर लिया था? नोट कर लो। जिसने आगामी आयु का बंध कर लिया है उसका अकाल मरण नहीं होता। जैसे कोरोना में बहुत सारे लोग गए, लेकिन जिसने पहले आयु का बंध कर लिया होगा उसका अकाल मरण नहीं माना जाएगा। हाँ, किसी भी चीज़ से मर जाए, फिर उसका ऐसा ही था, ऐसा मान के चलो। अकाल मरण उनका माना जाएगा जिनने आयु का बंध नहीं किया है, ऐसा। फिर उसके बाद उपवास जन्य वाले अर्थात देव और नार की, और असंख्यात वर्ष की आयु वाले अर्थात भोगभूमि के जीव और चरमोत्तम देह वालों का भी अकाल मरण नहीं होता। कितनी कंडीशन हो गई? जिसने आगामी आयु का बंध कर लिया उसका नहीं होता, उपवास जन्य वाले देव और नार की नहीं होता, असंख्यात वर्ष की आयु वाले के नहीं होता, और चरमोत्तम देह वाले के नहीं होता।
जिसने आगामी काल की आगामी आयु बांधी आ गई भाव की, एक वो हो गया। दूसरा उपवास जन्म वाला हो गया, 2 हो गया। तीसरा असंख्यात वर्ष की आयु वाले हो गए, है ना। और चौथा चरमोत्तम देह वाले हो गए। कितनी कंडीशन हो गई? 4 कंडीशन। पहला अकाल मरण किनका नहीं होता? जिसने आगामी आयु का बंध कर लिया है। दूसरा उपवास जन्म वाले देव और नारकी का। तीसरा असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोगभूमि जीवों की, ठीक है। फिर चरमोत्तम देह वाले। कर्मभूमि के कौन हो गए? चरमोत्तम देह वाले। किंतु चरम देह वालों का अकाल मरण हो सकता है, क्योंकि उत्तम नहीं है वो चरम देह। उसी भाव से मोक्ष जाना है, वो चरम देह वाले कहलाएंगे। और उत्तम विशेषण जुड़ गया तो शलाका पुरुषों में आ जाएंगे। तो जैसे पांडव आदि का हुआ, ये अकाल मरण कहलाएगा, क्योंकि उत्तम देह वालों का भी अकाल मरण हो सकता है यदि चरम शरीर नहीं है तो। दोनों चाहिए, चरम शरीर भी चाहिए, उत्तम देह वाले भी चाहिए। ऐसा जैसे शुभम चक्रवर्ती, ये लोग 63 शलाका पुरुष में आते, मतलब ये कौन कहलाएंगे? उत्तम तो कहलाएंगे, लेकिन चरम देह वाले नहीं थे। चरम देह वाले में उसी मोक्ष जाने वाले, और उत्तम माने शलाका पुरुष में। दोनों कंडीशन होना चाहिए। शुभम चक्रवर्ती कृष्ण ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का हुआ था। जो चरम एवं उत्तम देह वाले भी हैं, ऐसे चरमोत्तम देहधारी मात्र तीर्थंकर को छोड़कर, क्योंकि वो चरम भी हैं, 63 शलाका पुरुष में भी आते हैं, और उसी भाव से मोक्ष भी जाने वाले हैं। इनका क्या कहलाएगा? चरमोत्तम देहधारी का मात्र तीर्थंकर बचे, बाकी कोई नहीं, बाकी सबका अकाल मरण होता है ना। किंतु आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थवाचक ग्रंथ में चरम शब्द उत्तम का विशेषण दिया है, अर्थात चरम देह वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसा अकेले अकलंक देव कहते हैं। किसमें? राजवातक ग्रंथ में कहते हैं। तत्वार्थवाचक में भी ऐसा उन्होंने कहा है। एक ऐसी चीज़ मिलती है बस, समझ गए। ये अध्याय दूसरा समाप्त हो गया। कुछ लोगों का कहना ही रहता है कि भगवान ने तो देखा है, इससे अकाल मरण कैसा कहलाएगा? ये भगवान ने कहा है वैसा कहलाएगा। उन्होंने कैसा देखा है वो हमें नहीं पता, उन्होंने क्या कहा है वो हमें श्रद्धा का विषय है। क्या? इसलिए उन्होंने कहा है कि निमित्त मिलने पर हो जाता है अकाल मरण, तो मानते हैं। ये भगवान की दिव्य ध्वनि ही तो है। जो व्यक्ति एकांत पक्ष लेकर के चलता है और ये कहता है अकाल मरण नहीं होता, वो समझो तत्वाश्रुत पर श्रद्धा नहीं रखता। जो अकाल मरण को नहीं मानते वो तत्वाश्रुत पर श्रद्धा नहीं रखते, क्योंकि अकाल मरण होता है। एक एग्जाम्पल दिया था मैंने एक बार, जैसे घड़ा है, क्या है? घड़े में पानी भरा है, उसमें एक छोटा सा छेद है, वह 24 घंटे में खाली होगा पूरा घड़ा, एक एक बूंद गिरते गिरते। लेकिन एक ठोकर लग गई घड़े में, फूट गया, पूरा पानी बाहर आ गया। जो होना था 24 घंटे में, और 24 सेकंड भी नहीं लगा और खाली हो गया। पानी पूरा खाली हुआ है, पानी पूरा खाली हुआ है, कम समय में हुआ है। इसलिए अयायु मरण नहीं कहा, अकाल मरण कहा। क्या कहा? अकाल मरण कहा। इसलिए अयायु मरण नहीं कहा। कुछ लोग कहते ना, फिर वो भटक रहा होगा, उसकी आयु कहाँ रही होगी? आयु तो पूरी समाप्त हुई, कम समय में हो गई, आयु थोड़ी बची उसकी। कुछ लोगों की धारणा है जो अकाल मरण करते वो भटकते रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। अकाल मरण वाला किसी भी गति में जा सकता है, ऐसा नहीं। लोग नहीं उसकी आयु बच्ची से वो भटक रहा है, ऐसा नहीं। यदि वह बेंतर बन गया तो आपको लगता है कि भटक रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तो अंतर्मुहूर्त बाद उसको तो दूसरी पर्याय मिलना ही मिलना है। मरण हो गया तो कोई भटकेगा थोड़ी। उसकी आयु शेष नहीं बची, आयु पूरी चली गई। आयु मतलब पानी कम समय में चली गई। जो कितने में जाना थी वो कितने में चला गया पानी?
ऐसी जिसकी आयु 50 वर्ष की थी लेकिन वह कितने में चला गया, अभी चला गया, तो उसकी आयु नहीं बचती, आयु तो पूरी समाप्त होती, कम समय में हो जाती। कैसे हो जाती, कम समय में हो जाती। यदि ये सारी चीज़ें नहीं होती, एक प्रश्न है मेरा, वर्तमान का प्रत्यक्ष में देखते हम, ये बताओ यदि हम, क्या हम मरण से बच सकते हैं? बोलो। पर हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है, हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है, मेडिसिन की क्या ज़रूरत है, सावधानी रखने की क्या ज़रूरत है, कि क्यों करते ये सब? अकाल मरण से बचाने के लिए। अस्पताल क्यों है? मरण से बचाने के लिए नहीं, अकाल मरण से बचाने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? गौशालाएं क्यों हैं? मरण से बचाने के लिए नहीं, अकाल में जो गायें मर रही हैं उनके लिए। अकाल मरण से बचाने के लिए दया का परिणाम रखा जाता है। एक जीव दूसरे जीव को न बचा सकता न मार सकता, लेकिन अकाल मरण से बचाने के लिए दया का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? अकाल मरण से बचाने के लिए यह हॉस्पिटल इसलिए है मात्र, मरण से किसी को नहीं बचाया जा सकता, जन्म से किसी को नहीं बचाया जा सकता, लेकिन अकाल मरण से बचाया जा सकता है और अकाल मरण हो भी जाता है। इसे सावधानी रखने की आवश्यकता है। भैया गाड़ी चलना सावधानी से चलाना, कहीं भी जाना देख करके चलना। क्यों? खाना पीना देख देख करके खाना, सब समझदारी से करना। तो किससे बचना है? हाँ, इसलिए ये जो आप मेडिकल जाते, हॉस्पिटल जाते हो, ये आपकी आयु को बढ़ा नहीं देती। दीर्घायु का अर्थ क्या हुआ? आप पूरी आयु भोगेंगे, क्योंकि भुज्यमान आयु को बढ़ा नहीं सकती। अकाल मरण तो कर सकते हो, पहले तो जा सकती है, लेकिन 1 सेकंड भी आयु को बढ़ा, क्योंकि भुज्यमान जो भोग रहे आप, लेकिन बद्धमान आयु को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। जब जो भोगने शुरू कर दी उसको ना बढ़ाया जा सकता ना कम तो किया जा सकता है अकाल मरण के द्वारा, लेकिन बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए अकाल मरण से बचने के लिए ही सारी की सारी आपकी अस्पताल हैं, सारी औषधियाँ हैं, वैद्य हैं, ये सब अकाल मरण से बचाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं अरे भैया स्वयं होता जगत परिणाम, मैं क्या करता पर का काम, क्या दया के भाव करते हो, क्या जीवों को बचाने का, ये तो अज्ञानी जीव करता है जीवों को बचाने का भाव। ऐसा कहने वालों से कहा जा रहा है भाई हम किसी को मरण से नहीं बचा सकते, लेकिन अकाल मरण से तो बचा सकते। ये अकाल मरण मरने वाले जीवों की रक्षा की बात। मान लो कोई पशु है, उसको ठोकर लग गई, रक्त बह गया, यदि समय पर उसकी दवा दारू हो जाएगी, पट्टी बांध के व्यवस्था, अकाल मरण से बच जाएगा वो। जैसे आपके परिवार में किसी को हो जाता, तत्काल भागते हैं आप, उसकी इलाज करते। क्यों करते इलाज? क्योंकि रक्त के क्षय हो जाने से अकाल मरण हो सकता है। इसलिए उसको क्या करते हैं आप, तत्काल जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास करते हैं। और कुछ जीवों को बह ही जाता है तो बच नहीं पाता, और उसकी आए गई तो क्या कर सकते हैं, ऐसा कह देते हैं। लेकिन उसे अकाल मरण मान करके चलना चाहिए। इसलिए इस दुनिया में जो कुछ ही व्यवस्था है वो सब किसके लिए हैं? मरण से रोकने के लिए नहीं, अकाल मरण से रोकने के लिए। चाहे वह दया का परिणाम है, हमारे निमित्त से किसी जीव का घात ना हो जाए, ये बचाने का भाव है। कहते ना ये तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों एक हो गए, जीव को बचाने चले गए। जीव को कोई मार सकता है क्या? निश्चय न, ऐसे तो ना तो जन्म होता ना मरण होता, न हिंसा है ना अहिंसा है, न संसार है ना मोक्ष है, न बंध है न संवर न नजरा है। निश्चय में कुछ है ही नहीं आत्मा के अलावा। ये सब किस में है? बंध, मोक्ष, जन्म, मरण, ये किससे हो रहा है? सब व्यवहार से हो रहा है। इसे बचाना भी किससे है? व्यवहार से, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। इसके जो 10 प्राण हैं व्यवहार से, इनका वियोग हो जाना सो मरण है, इसका संयोग हो जाना सो जन्म है। 10 प्राण कौन से हैं? 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और स्वाच्छ्वास। इसका वियोग हो गया सो मरण कहलाता है, और इसका पुनः मिलना हो गया तो
कम से कम 4 प्राण मिल गए तो इसका क्या हो गया? इंद्रिय, बल, आयु, श्वास, ये 4 प्राण मिल गए तो जन्म हो जाता है। एक इंद्रिय कम से कम कितने प्राण होते हैं? 4 प्राण तो होंगे ही होंगे। तो इनका वियोग हो गया सो मरण हो गया, और ये उपलब्ध हो गए तो जन्म हो गया। तो ये व्यवहार से जन्म है, व्यवहार से मरण है। भगवान ने क्या कैसा देखा है उसे हम देखने का प्रयास ना करें। भगवान ने जो यहाँ पर लिखा है उस पर विश्वास रखें कि अकाल मरण होता है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। मात्र नहीं होता तो चरमोत्तम देह वाले का नहीं होता। किनका नहीं होता? चरमोत्तम देह वाले कौन? तीर्थंकर। और देव और नारकी के नहीं होता, और असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोगभूमिया जीवों के नहीं होता, और जिसने आगामी काल की आयु बांध ली है, आगामी आयु, उसके नहीं होता। बाकी सबके हो सकता है। पांडव के भी वही मानना पड़ेगा, चक्रवर्तियों के जो सर्वमोक्षिका में नहीं है उनके भी मानना पड़ेगा, शुभम चक्रवर्ती की, नारायण के भी मानना पड़ेगा। बोले उत्तम देह वाले थे, पचरम वाले नहीं थे, कृष्ण जी आदि। हाँ, असम 6 पद्धा काल कहलाता है, उसी समय वह आयु का बंद करके चले जाते। हाँ, जाएंगे तो बिना टिकट के दूसरे ट्रेन में नहीं बैठ सकते। ऐसे बिना आयु बंध के दूसरे भाव में जा ही नहीं सकते। बांधेंगे तो बांधेंगे, असन 6 पद्धा काल में बांधेंगे, पर बांधेंगे जरूर। हाँ, बांध करके ही जाएंगे, बिना टिकट के दूसरे भाव में जाना होता ही नहीं। हाँ, नहीं, पहले मान लीजिए जितने, उनकी बात कह रहे हैं। हाँ, उस समय नहीं, वो उस समय पहले नहीं मानी जाती वो। हाँ, ऐसा मान करके चलो, वो बहुत न्यून काल कहलाता है उस समय। हाँ, 8 अवकर्ष काल में उसने नहीं बांधी तो उस अपेक्षा से उसका लेकर के चलो, ऐसा उसका अर्थ है। तो आगामी काल की आयु का बंध कर लिया तो उसका कारण नहीं होगा। ऐसी धवला जी पुस्तक की 10वीं पुस्तक में लिखा है 237 पेज पर कि जिसने आगामी आयु का बंध कर लिया है उसका अकाल मरण नहीं होगा। सबसे प्राचीन ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। समझ गए? इसलिए आप लोगों को विशेष चीज़ यहाँ पर बताने के लिए हम जा रहे हैं। तो आप पूछते हैं महाराज जी, अकाल मरण, ये जो शब्द दिया ना, अपवर्त क्या है और अब अनवर्त आयु क्या है? तो उपघात के निमित्त विष, शस्त्र आदि बाह्य निमित्तों के मिलने पर जो आयु घट जाती है वह अपवर्त है। कौन सी आयु है वो? अवर्त। और जो दूसरी है जो आयु नहीं घटती वह अनवर्त आयु कहलाती है, अर्थात अकाल वाली और अपने समय पर मरण वाली। तो जो अपवर्त कहलाएगी मतलब अकाल मरण वाली आयु कहलाएगी। कौन सी? अपवर्त। जो शस्त्र आदि के निमित्त से जिसका घात हो जाए वो क्या कहलाएगी? अपवर्त। और जिसका ना घटती ना बढ़ती वो कहलाएगी अनपवर्त। 2 शब्द दिए ना यहाँ पर। तो अनपवर्त माने जो घटती नहीं है, जो कि त्यों बनी रहती है। अब लोग कहते ना ऐसा करो दीर्घायु बनोगे, दीर्घायु हो जाओगे, बोलते ना दीर्घायु का योग करो, दीर्घायु ऐसी वस्तु खाओ, दीर्घायु रहोगे, कुछ तो आशीर्वाद है दीर्घायु रस्तु। इसका अर्थ क्या है कि आयु बढ़ जाएगी क्या वर्तमान की आयु है? हाँ पूर्ण आयु का आशीर्वाद है, दीर्घायु का नहीं है। चिरायु दीर्घायु नहीं, पूर्ण आयु। अर्थात बहुत अच्छी बात है, आचार्य ने क्या आशीर्वाद दिया? पूर्ण आयु का जबलपुर में। अर्थात आपकी पूर्ण आयु हो, अकाल मरण ना हो। दीर्घायु नहीं दिया, बढ़ाया नहीं उसको कि दीर्घ हो जाए आपकी आयु, इसलिए पूर्ण आयु, ताकि आप अकाल मरण से बच सको। इसलिए ऐसा पूर्ण आयु आप भोग सको। ठीक, बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।
इति तत्त्वार्थवृत्तौ सर्वासिद्धि संज्ञिकायां द्वितीयो अध्यायः समाप्तम्।